तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। आज मैं आपको ना कुछ चीज़ें जो गार्ड होता है ट्रेन मैनेजर जीटीएम उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे किसी एक भैया का मैसेज आया था कि भैया आप गार्ड के बारे में भी एक वीडियो बनाओ थोड़ा सा, कि वो क्या करता है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है उस चीज़ के बारे में। तो सोचा क्यों ना आज उस चीज़ के बारे में बता दूँ। तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे सामने ब्रेक भान भी खड़ा है तो सोचा क्यों ना कि इसको दिखा दिखा के आपको एक वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, ये होता है ब्रेक भान, इसमें गार्ड बैठता है। ठीक है, इस टाइम पे क्या है ना कि ये गाड़ी रुकी हुई है, मतलब स्टेबल है, तभी इसके पीछे एलवी बोर्ड नहीं है, जो कि लाल लाल कलर का दिखता होगा ना आपको जलता हुआ, या फिर एक लाल बोर्ड लगा हुआ था जो कि किसी पीछे से ट्रेन आ रही होगी या लाइट में वो चमकता है रेड कलर का, तो इससे पता चल जाता है कि गाड़ी इसका मतलब ये और इसमें कोई है। वरना जब नहीं रहता है तो इसके पीछे से हटा लिया जाता है। और अगर कई बार गाड़ी स्टेबल होती है तो भी एलवी बोर्ड लगा होता है, जिसको एलवी बोर्ड बोलते हैं, वो लगा हुआ होता है, जिसमें इसमें लगा हुआ है लेकिन उसको दिख नहीं रहा, क्रॉस टाइप का लगा होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये एलवी बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इसी को एलवी बोर्ड कहते हैं। और इसके ऊपर ये लगा हुआ ना, इसके ऊपर भी एलवी बोर्ड लगाया जाता है, जो कि लाइट में या तो लाइट जलती रहती है उसमें रेड कलर की, या फिर वैसे लगाया जाता है जो कि लाल कलर का चमकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लिया, ये तो था नॉर्मल। इसको अच्छे से पीछे वाले कैमरे से मैं दिखाया हूँ। इस टाइम पे स्टेबल पोजीशन में मीन्स ये सिक्योर है, जैसे कि यहाँ पे एक नीचे गुटका लगा हुआ है और चेन से बंधा हुआ भी होगा ये, तो इसका मतलब है कि स्टेबल पोजीशन में अच्छा दिखा सकता हूँ मैं इस टाइम पे आपके। तो ये तो था, पहले इसको आराम से देख लिया। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि गार्ड ट्रेन मैनेजर होता है, उसके लिए उसको बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। ठीक है, तो ट्रेन मैनेजर बनने के लिए यानी गार्ड बनने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो ग्रेजुएशन मांगी जाती है। तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, चाहे फिर वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब वो फॉर्म फिल कर सकता है, उसके बाद में इसकी एग्ज़ाम दे सकता है, एग्ज़ाम देने के बाद में पास करके वो यहाँ पे इस पद पे मतलब इस पद को ग्रहण कर सकता है, यानी ट्रेन मैनेजर बन सकता है। अब जानते हैं इसका काम क्या होता है, मतलब इनका काम क्या होता है, जो ट्रेन मैनेजर होता है एक्चुअली में उसका काम क्या होता है। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जो गार्ड होता है उसके अंडर कंट्रोल में गाड़ी होती है, मतलब कि जो हम होते हैं, मतलब लोको पायलट होते हैं, वो क्या करते हैं कि इनके कहने के अनुसार गाड़ी चलती है। मतलब अगर इनसे परमिशन लेना पड़ता है कि कॉल करके, या मतलब जो वोकी टोकी होता है उस पर कि भैया सिग्नल दे दिया है चले, तो कहते हैं हाँ हाँ चलिए गार्ड चलिए, ड्राइवर साहब चलिए, फिर वो बोलते हैं। इट मीन्स हमको परमिशन लेनी पड़ती है इनसे कि भैया हम चले, तो ये कहते हैं हाँ चलिए, तब चलती है गाड़ी। ठीक है, इट मीन्स इनके अंडर होती है गाड़ी। तो ये तो था मोटा मोटा बात। फिर दूसरा कि इनका और क्या काम होता है। देखिए इनके अंडर में अगर पूरी गाड़ी है, जब हम मतलब चला रहे हैं तो हम ही इनके अंडर में है कि कहाँ चलेगी कहाँ नहीं चलेगी, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। इट मीन्स इनको पूरी गाड़ी चेक करना पड़ता है, जिसको जीडीआर बोलते हैं, गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। उसमें क्या होता है, पूरी गाड़ी चेक करना पड़ता है, जिसमें फिर ये गार्ड साहब और ड्राइवर साहब दोनों फिट लिख के देते हैं कि हाँ पूरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अंडर कंट्रोल की गाड़ी होती है, चेक भी इनको करना पड़ता है। कई बार हम भी थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं, देखा होगा आपने वो पोर्टर के साथ साथ मेरे मतलब वीडियोस में देख लेना, तो उसमें मैंने दिखाया कि पोर्टर का क्या क्या काम होता है। उस टाइम पे वो थोड़ा वो जो चेक करता है कि प्रेशर लीकेज करना, मतलब कहीं से भी वो उसकी सिक्योरिटी को पूरा हटा देना, या सिक्योरिटी को करना, मतलब सिक्योर करना गाड़ी को, और गाड़ी को सिक्योर से हटाना, इन दोनों को देखना भी गार्ड्स का और ड्राइवर का दोनों का जिम्मेदारी होता है, जिसमें कहा ज़्यादातर जिम्मेदारी गार्ड्स का माना गया है ना। ये था उसका थोड़ा और मेन काम। फिर आते हैं कि क्या बताऊँ। हाँ पहले एक ये भी देख लीजिए कि इसका वेट कितना होता है। इसका वेट होता है, जैसे इस टाइम पे इसका वेट है 14 टन। यहाँ पे नीचे लिखा होता है, कभी भी आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा होगा कि कितने टन का है, तो ये 14 टन का है। इसमें सिंगल व्हील है, मीन्स यहाँ पे 2 पहिए यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 पहिए वहाँ पे, वहाँ आगे, मतलब 4 पहियों का इसमें 14 टन है। वरना 8 पहियों वाला भी होता है जिसमें 26 टन भी होता है वज़न, तो वो थोड़ा बड़ा होता है। इसकी साइज़ देखिए यहाँ पे भी खड़े होने की, मतलब। अब आते हैं कि जब कोई गाड़ी किसी सुनसान जगह पे मतलब रुक जाती है, होम सिग्नल पे, या स्टार्टर पे भी कई बार गाड़ी पीछे की तरफ सुनसान में रहती है, तब उस टाइम पे रात को उनका डर नहीं लगता। डर तो बहुत लगता है यार, गार्ड साहब को भी डर लगता है, सबको डर लगता है यार। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, तो देखिए उस टाइम पे क्या करते हैं कि इसमें दोनों तरफ गेट होते हैं, इस तरफ भी गेट होते हैं, इस तरफ भी गेट होते हैं, और अपने पास ताला रखते हैं। ताला रखना पड़ता है उनको कि इमरजेंसी में अगर कुछ ज़रूरत पड़ रही है तो उनको ताला लगा के वो रख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई
कोई बंदा कोई भी मतलब कोई कुछ भी यार गैंग वैंग वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर। तो इसलिए वो सेफ्टी के लिए अपना लॉक रखते हैं और लगा के रखते हैं दोनों तरफ से, या एक तरफ से तो वो बंद कर लेते हैं, दूसरी तरफ थोड़ा खुला रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके पास फैसिलिटीज़ रखनी पड़ती है, क्योंकि रात में कहीं पे भी गाड़ी रुक सकती है। ठीक है, खाना पीना रखना पड़ता है, क्योंकि काम ही रेलवे का हो गया ना, इसमें तो खाना पीना सबको रखना पड़ेगा। तो ये था काम। पता है कि अंदर बैठकर करते क्या है, तो अंदर बैठकर जैसे हम लिखते हैं कि सिग्नल कहाँ पे क्रॉस हुआ, कितने टाइम पे हुआ, जैसे टाइमिंग लिखते हैं, कौन सा सिग्नल लेट ऑफ हुआ, कौन सा सिग्नल रेड हुआ, कितने बजे हुआ, जो लिखते हैं डायरी में, मतलब लिखना पड़ता है हमको। क्योंकि जब हम ड्यूटी ऑफ वगैरह करते हैं तो टाइमिंग का थोड़ा देना पड़ता है कि कितनी गाड़ी कितनी बजे खुली थी, वहाँ से स्टार्ट हुई थी, कितने बजे तुम यहाँ पे पहुँचे, तो उसका थोड़ा बायोडाटा देना पड़ता है। ऐसे इनको भी लिखना पड़ता है, जिसको जो लिखते हैं ना उसको बोलते हैं CTR पे लिखते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, जब एक ये भी कि जब ये गाड़ी चार्ज लेते हैं, हालांकि मैं उल्टा पुल्टा बता रहा हूँ लेकिन काम वही है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं कि जब स्टार्टिंग में जब गाड़ी चार्ज लेते हैं तो इनके पास जब जहाँ से चार्ज लेके आते हैं तो चार्ज कहाँ से लेंगे, डायरेक्ट गाड़ी में भी ले सकते हैं, और प्लेटफॉर्म पे जो PA बाबू मतलब स्टेशन मास्टर होता है उसके पास में भी, अगर मान ले अगर गाड़ी स्टेबल है तो स्टेबल होगी तो उसके पास पूरी चीज़ें रखी होंगी, मतलब कि जो भी चीज़ें बुक्स वगैरह, लॉग बुक वगैरह और चाबियाँ वगैरह उसके पास रखी होती है स्टेशन मास्टर के पास में। तो वो आते हैं वहाँ से गार्ड साहब लेके और ड्राइवर साहब दोनों लेके, हम लेके आते हैं। फिर यहाँ पे आके अपनी अपनी जगह में घुसते हैं, हम इंजन में घुसते हैं, ये ब्रेकमान में घुसते हैं। तो BPC चेक करते हैं सबसे पहले कि BPC इनवैलिड है। BPC को मतलब बोलते हैं, BPC का पूरा नाम है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। तो उसका पूरा चेक करते हैं कि भाई इनवैलिड तो नहीं है, या फिर डेट मतलब चली तो नहीं गई है, मतलब एक्सपायर तो नहीं है। तो उसका मेमो दे के फिर उसको बढ़वा दिया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। इसलिए चीज़ें देखनी पड़ती है ना। फिर एक चीज़ ये है कि गार्ड का और क्या काम होता है। जब स्टार्टिंग में हम गाड़ी चार्ज लेते हैं ना कि गाड़ी में हम भी चढ़ गए और ब्रेक वाहन में गार्ड साहब भी चढ़ गए, तब उस टाइम पे हम प्रेशर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मींस प्रेशर थोड़ा सा हम गिराएंगे तो इनको पता चलता है, वो लगी हुई होती है जिस पे थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद है ना मेरे को। तो इस तरफ से अगर गार्ड साहब गिराएगा तो लोको पायलट को पता चलेगा कि हाँ, मतलब इसका मतलब है कि दोनों तरफ अगर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है तो इट मीन्स जब यहाँ से प्रेशर डिक्रीज़ करो तो वहाँ जाके कम हो रहा है, और वहाँ का अगर गिराया हुआ यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब BP मतलब जो प्रेशर है वो सही है, मतलब ब्रेक लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा समझ में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम होता है गार्ड का। हाँ, आपने देखा होगा कि ये जो लाइन्स होती है, जैसे मान लो कि अब ये लाइन तो इस तरफ की लाइन है, अगर मेन लाइन उस लाइन से अगर कोई गाड़ी गुजर रही है और गाड़ी गुजरते गुजरते मान लो कि उस गाड़ी को वहीं से सिग्नल दे के इस लाइन में ले लिया जाता है, तो जब इस लाइन का और इस लाइन का जो दोनों का जॉइंट होता है, इस लाइन का उस लाइन का जो दोनों का जॉइंट होता है, वो जॉइंट तो क्रॉस करना चाहिए ना। तो वो क्रॉस करेगा तो ये गार्ड साहब बताएंगे कि हाँ ड्राइवर साहब गाड़ी क्रॉस हो गई है, मतलब इसको इस लाइन को क्रॉस कर लिया। वरना अगर वो वहीं पे बीच में खड़ी कर देंगे तो पीछे से जो गाड़ी आएगी उससे तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, इसलिए यह चेक करना पड़ता है, ठीक है। के पीछे भी कपलिंग लगा हुआ होता है और BP और FP पाइप भी होती है। पता है क्यों होती है? क्योंकि कभी कभी इस गाड़ी के पीछे भी एक और गाड़ी जोड़ दी जाती है ना। मतलब कि जैसे ये गाड़ी हो गई, अब इस गाड़ी के पीछे मान लो कि ये गाड़ी जोड़नी पड़ जाए तो उस इंजन के मुंह से इस इंजन इसको जोड़ दिया जाए मान लीजिए, तो उस इंजन के आगे भी कपलिंग होता है और इसके पीछे भी कपलिंग है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। और BP पाइप को और FP पाइप को उस इंजन की BP और FP पाइप से जोड़ दिया जाएगा, ताकि वहाँ स्टार्टिंग में जो प्रेशर गिराएगा उस गाड़ी का प्रेशर इस पाइप से होते हुए इस गाड़ी के भी एंड में जाके प्रेशर गिरता हुआ नज़र आएगा। इट मीन्स ब्रेक लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ये काम होता है। और इसके अलावा कोई कुछ काम नहीं है, आप मैसेज करके पूछ लेना। अगर मैं कोई भूल गया हूँ तो बताना, क्योंकि यार इस टाइम पे ज़्यादा याद नहीं आ रहा। तो इतना तो मैंने बता दिया, बाकी आप मुझे क्वेश्चन कर लोगे तो मैं बाकी और बता दूँगा, ठीक है। मुझे याद नहीं है अभी। तो पता चल गया होगा कि ये गार्ड का मतलब क्या होता है, क्या काम होता है, ठीक है। यही काम होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर होता है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, उसके अंडर में ही गाड़ी होती है, ठीक है। मतलब हम उनके परमिशन लिए बिना हम गाड़ी नहीं चला सकते। अगर उन्होंने कहा कि मत खुलना गाड़ी, अभी मत चलाना, तो हम नहीं चलाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा करना पड़ता है हमको। अगर वो मना कर दे भाई मत चलाना तो हम नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो यही होता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे अच्छे से बताना। और हालांकि मुझे पता है कि आपको थोड़ा सर की आवाज़, मतलब फर की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि इंजन वगैरह चल रहा है, उस तरफ भी थोड़ा कोई गाड़ी आ रही है, तो आवाज़ से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली में क्या है।
लेकिन थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा आप, थोड़ा समझने की मैंने वीडियो थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। और देखना अच्छा लगे तो मैसेज करके बात बोलना कि अच्छा है, वरना ख़राब भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। यार पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार, उसको तो करिए, उसको तो मत छोड़िए, उसको तो छोड़ना नहीं है। एक वही है जो आपको इन फ्यूचर लोगों के सामने ये इमेज क्रिएट कराएगी कि भाई ये बंदा यार मतलब आज ऐसा है ना। तो मतलब पढ़ाई की वजह से ही होगा वो, और बाकी किसी चीज़ की वजह से नहीं होगा। इट मीन्स पढ़ाई करनी है यार, तो फाड़ दीजिए, दिखा दीजिए कि भाई हम भी कम नहीं हैं। और खुश रहिए, फैमिली का ख्याल रखिए, टेक केयर।